अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शुरू अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से जो बड़ा ही मेहरबान नहायत रहम वाला है। उम्मीद है आप लोग खैर व आफ़ियत से होंगे। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है उज़्व तनासल का टेढ़ा होना। इसको इस्तरख़ाए कज़ीब भी कहते हैं, कज्जी कज़ीब भी कहते हैं, वीक पीनस भी कहते हैं। इसके जो असबाब हैं वो हैं आशिक, सोज़ाक, हैंड प्रैक्टिस, एहतलाम, कसरत मुबाशरत और छोटी उम्र की औरतों से शादी। ये सारे इसके असबाब हैं। सबसे पहले तो इसका जब इलाज करते हैं तो सबसे पहले जो भी सबब हो उसका इलाज करते हैं। अगर आशिक है तो उसका इलाज किया जाए, अगर सोज़ाक है तो उसका इलाज किया जाए, और अगर हैंड प्रैक्टिस करता है पेशेंट उसका इलाज किया जाए, अगर कसरत एहतलाम है या कसरत मुबाशरत है तो उसका इलाज किया जाए। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो पेशेंट देखने में आया है वो है हैंड प्रैक्टिस का। तो हैंड प्रैक्टिस के हवाले से बहुत सारे पेशेंट आते हैं। तो इससे ये बहुत बड़ा नुकसान होता है कि नफ़स टेढ़ा हो जाता है। नफ़स राइट साइड पे भी टेढ़ा हो सकता है, लेफ़्ट साइड पे भी हो सकता है। दोनों का इलाज मौजूद है। अब यहाँ मैं बात एक आपको अर्ज़ कर दूँ, जिस तरह हमारे बाजू का फालिज होता है तो बाजू कमज़ोर हो जाता है, दूसरा बाजू ताकतवर होता है। तो जहाँ पे दिमाग की दवाई खाते हैं वहाँ पे हम ऑयल भी लगाते हैं बाजू के ऊपर, ताकि उसका फालिज जो है ना, उसका बाजू जो कमज़ोर हो चुका है, उसकी वेनें कमज़ोर हो चुकी हैं, वो ताकतवर हो जाएं। तो कुछ अरसे बाद हम देखते हैं कि उसका बाजू बंदा पहचान नहीं सकता कि किस बाजू को फालिज हुआ था। वो दोबारा अपनी सेहत में आ जाता है, उसकी वेनें ताकतवर हो चुकी होती हैं। इसी तरह इस्तरख़ाए कज़ीब नफ़स का फालिज है, उज़्व तनासल का फालिज। अब यहाँ पे हम बात करेंगे फालिज का इलाज इसका बिल्कुल इसी तरह करेंगे। हम खाने के लिए दवाई भी देंगे, लेकिन लगाने के लिए तो बहुत ज़रूरी है। तो इसकी अलामात पे बात करते हैं। अलामात इसकी क्या हैं? इसकी अलामात में नफ़स टेढ़ा हो जाना, शहवत का कम आना, ज़हनी परेशानी, टेंशन। और जब शादी होती है, शादी से पहले इंसान बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। अक्सर औक़ात शादी से पहले वो लाजमी तौर पर किसी न किसी हकीम को चेक करवाते हैं, जी हमारा ये मसला है, तो हमारा तो टेढ़ापन बहुत ज़्यादा है, तो इसका इलाज बताएं। तो सबसे पहले खुदारा जो लोग हैंड प्रैक्टिस करते हैं उसको छोड़ दें। एक तो बहुत बड़ा गुनाह है, और उसके बाद इसका देखें नुकसान कितना बड़ा है। तो ये काम छोड़ दें, अल्लाह से मुआफ़ी मांगें, नमाज़ पढ़ें, कुरान पढ़ें, ज़िक्र अज़कार करें, अपनी ज़िंदगी को थोड़ा सा चेंज करें। इसमें एक्सरसाइज सुबह की लाजमी करें, वर्जिश बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद जो इसमें खाने पीने में अपनी ग़िज़ाओं को चेंज किया जाए। खाने पीने में आप फलों का इस्तेमाल ज़्यादा करें, सब्ज़ियों का इस्तेमाल ज़्यादा करें, लेकिन इसमें गोश्त वगैरह इस्तेमाल करें, लेकिन साफ़ सुथरी अच्छी ग़िज़ा लें। जब हम खाना खाते हैं तो जल्दी जल्दी खाना खा लेते हैं। खाना बड़े आराम से इत्मीनान से खाएं। एक लुक़मे को कम से कम 20 से 25-30 दफ़ा चबाएं। जब उसमें थूक सलाइवा शामिल हो जाए फिर उसे निगलें। इसी तरह पानी बैठकर पिएं, 3 हिस्सों में थोड़ा थोड़ा करके पिएं। जब ग़िज़ा अच्छी होगी तो उससे किरदार भी इंशाल्लाह अच्छा बनेगा। उसके बाद हम बातें हैं इसके इलाज की तरफ। इसका इलाज बड़ा आसान सा है और बड़ा सिंपल सा है। जो मैं आपको चीज़ें बताऊंगा ये खालिस आपने लेनी है, और ये जो चीज़ें आप लेंगे इसमें आपने रोगने ज़ैतून ले लें, रोगने सांडा ले लें, उसके बाद आप इसमें रोगने बैज़ा मुर्ग ले लें, और उसके बाद आप ले लें रोगने दारचीनी और रोगने लौंग। ये सारे बराबर वज़न ले लें, सारे ये आप तकरीबन 20-20 या 25-25 ग्राम ले लें। लेकिन ये ऑयल ओरिजिनल एक नंबर होने चाहिए। अगर ये हल्के ले लिए तो रिज़ल्ट नहीं मिलेगा आपको। ये ले लिया आपने, उसके बाद इसको मिक्स करके रख दें। अब इसका आपने करना क्या है? आपने रात के टाइम सोते वक्त कैप वाला हिस्सा और नीचे वाला हिस्सा इसको आपने छोड़ देना है, और आपने ऊपर और साइडों पे 2 से 3 कतरे इसके लगा के इसकी हल्की हल्की आहिस्ता आहिस्ता मालिश करनी है, और ऊपर आपने पट्टी इसके ऊपर कर लेनी है। ये जो है इनके पास पट्टी होती है, वही पट्टी आप थोड़ी सी रख लें, वो ऊपर आप लपेट लें, ठीक है। तो ये इसका हो गया ऑयल वाला इलाज।
ہاں اگر آئل کی چیزیں اچھی نہ ملیں، آپ خود نہ بنا سکتے ہوں، تو ہمارے پاس یہ آئل تیار شدہ بھی مل جاتا ہے، آپ یہاں سے منگوا سکتے ہیں ہمارے ایڈریس سے۔ یہ چھوٹی بوتل بھی اس میں مل جاتی ہے، تو یہ آپ نا اسے منگوا سکتے ہیں۔ یہ دیکھ لیں، یہ چھوٹا ہمارا جو ہے اس میں پیک ہے، اور اسی میں ہمارا یہ جو ہے یہ بڑی ڈبی آتی ہے۔ تو یہ جو ہے نا یہ آپ نے یہ غور سے دیکھ لیں کہ یہ آپ کو بنی بنائی بھی مل سکتی ہیں۔ آپ ہمیں اپنا ایڈریس بھیجیں گے اور پیمنٹ بھیجیں گے تو ہم آپ کو یہ بھیج دیں گے۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کھانے والی دوائی کے حوالے سے۔ کھانے والی دوائی کے حوالے سے یہ بھی 50 اسٹور سے مل جاتی ہیں، لیکن اگر خالص مل جائیں، اچھی مل جائیں تو خود دوائی آپ بنا لیں۔ اس میں آپ لونگ لے لیں، دار چینی لے لیں، یہ دونوں 10-10 گرام لے لیں، ریگ ماہی وہ بھی 10 گرام لے لیں۔ امبر آپ نے لینا ہے 1 ماشا کی خوراک، ٹھیک ہے۔ اس میں آپ جڑ پان بھی شامل کریں، ٹھیک ہے۔ اس میں آپ جو ہے جوہر خصیہ یہ بھی شامل کریں، تقریباً 20 گرام جوہر خصیہ۔ اب اس کو آپ نا شہد کے ذریعے اس کی گولی بنا لیں چنے کے برابر۔ تو یہ گولی ایک روزانہ نیم گرم دودھ کے ساتھ رات کو سوتے وقت لے لیں۔ تو یہ علاج آپ 1 سے 3 ماہ تک کریں، انشاءاللہ آپ کو 100% رزلٹ مل جائے گا انشاءاللہ۔ اور یہ ساری ویڈیو بنانے کا مقصد ہمارا یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کا فائدہ ہو۔ لوگ جو بری جگہ پہ لگے ہوئے ہیں، بہت سارے طبیبوں کے پاس، ڈاکٹروں کے پاس بیچارے اتنی پیمنٹ خرچ کرتے ہیں اور ٹھیک بھی نہیں ہوتے، تو ان کا فائدہ ہو سکے۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ جن ساتھیوں نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ حکیم حافظ فرحان حنیف، مکی بیت الحکمت، لاہور۔